फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम SA2 समेटिव असेसमेंट सेकेंड क्लास 9th का हिंदी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका रियल पेपर है और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्लास हम यहाँ पर देखने वाले 9th का SA2 का क्वेश्चन पेपर। ओके, यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चंस पेपर के सारे फुल आंसर की इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आंसर की इस PDF में आपको पूरी है, और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की फुल आंसर की PDF और इसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे क्या टाइप करना है? गूगल पे टाइप करना है airfindia.com। ओके, उसके बाद में अपनी क्लास 9th हिंदी, तो यहाँ पर आप टाइप करोगे। उसके बाद में आपको जो है आपके पेपर की पूरा PDF मिल जाएगी। ओके, की पेपर की PDF पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 6 पार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मिसिंग है, पर आप इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। इतने क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको कवर कीजिए क्वेश्चंस को। हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर की भी यहीं पर है प्रोवाइड। पिछले वीडियोस में भी आपने आंसर की जरूर देखी होंगी, उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है बहुत अच्छा क्रिया विशेषण इसमें पूछा है, तो केवल अच्छा आ सकता है या दोनों बहुत अच्छा भी आ सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें मेन सोर्स ये है फुटबॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसमें फुटबॉल का ए से भी इस क्वेश्चन पेपर में लिखने आ रहा है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, हिमालय पिघलता जा रहा है क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। पार्ट सेकंड आपका ही होने वाला है। ओके, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो थोड़े से मिसिंग है इसमें क्वेश्चंस, जो कि आपके बुक से ही है। जो आपका रमजान पार्ट है उसमें से आपको क्वेश्चंस बने हैं, तो आप उसका पैसेज को जरूर कर लीजिएगा। इसमें से एक पैसेज आपको 100% श्योर है आएगा। ओके, ये पैसेज ठीक है। तो इसमें और क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं पार्ट में, इनको आपको कर लेना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके आंसर की क्या है। इसमें पूरा आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर की देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। अब हम देख लेते हैं आप PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए। ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। क्या टाइप करना है? www.arfindia.com 8th क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है, तो मैं इसी को क्लिक करी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको PDF मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो PDF डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम SA2 समेटिव असेसमेंट 2022-23 2022-23 फुल क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट तक के आंसर सारे मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, 13 क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, 30 क्वेश्चंस है। ऑल ऑफ द 30 क्वेश्चंस आंसर हम इसमें देखेंगे, जितने भी आपको दिए हैं। ओके, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट आंसर्स बताने वाली हूँ। क्वेश्चंस के 13 क्वेश्चन तक के आपके आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। आप इन आंसर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है airfindia.com। ठीक है, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी गई है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको जो दिए गए क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओनली आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट में जो सपना देखा है ना, उसका आपको तत्सम तद्भव बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर स्वप्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है इनमें से क्रिया विशेषण इस वाक्य में कौन सा है, तो वो या तो अच्छा हो सकता है या बहुत अच्छा। एक काम कीजिएगा, जब क्वेश्चन में बैठे होंगे आंसर तो आप याला लिखोगे बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लिख कर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 को आपको लिखना है इन वर्ड्स में, तो 2009 हो जाएगा। ठीक है, अगला है सच्चाई का खेल है फुटबॉल, बिल्कुल यस का आ जाएगा। और फिफ्थ में जो समास है वो आ जाएगा। ठीक है, द्वंद्व वाला है इसमें, शायद यही क्वेश्चन है। उसके बाद हिमालय की संधि विच्छेद हम करेंगे,
तो हिम, धन, आलय, हिमालय। ओके, विद्या की चाह रखने वाला, विद्यार्थी। ओके, राइट आंसर इज विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हो तो आपको क्वेश्चन पेपर के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना है, और ये आंसर की पीडीएफ आपको गूगल पे टाइप करना है। गूगल पर जाना है, टाइप कीजिए airfindia.com। ओके, जहाँ पर आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड की थी। बेटा बाजार जाता है को स्त्रीलिंग में हम बदलेंगे तो बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटी बाजार जाती है, आंसर। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। लड़का पाठ पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आपको इसको जो है बदलना था वर्तमान में, ये वर्तमान काल में राइट आंसर है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पढ़ते हैं होना चाहिए। ओके, तो ये राइट आंसर होगा आपका, पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो एक पैसेज है, चलिए वो देख लेते हैं। सो पार्ट सेकंड जो आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको एक गद्यांश और कविता पढ़ाना है, उसके संबंधित क्वेश्चन लिखना है। तो ये आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। एक राजा था, बहुत सुंदर महल में रहता था, उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। यात्रियों ने अपनी यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में भी कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। ये चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। सो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ता प्रत्यय से युक्त शब्द, तो पहले का आंसर सुंदरता था। ठीक है, कम शब्द का हो जाएगा ज्यादा, और चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, इसमें विशेषण लिखिए तो मधुर स्वर। इस संज्ञा शब्द चुनना है तो चिड़िया हो जाएगा। चलिए इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अ, आ और ई के आंसर। तो ये रहे आपके आंसर, ता प्रत्यय सुंदरता, और ये हो गया आपका बहुत, इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है चिड़िया। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इन 16 के आंसर है। ठीक है, सो ये आपके आंसर्स है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हमें लिखना है, इनकी रचनाएं। सो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जीवन काल, जन्म इनका यानी बर्थ ऑफ डेट है 1904, एंड यहाँ पर इनकी 1948 में जो है मृत्यु, ठीक है, डेट हो गई थी। रचनाएं हैं मुकुल एंड त्रिधारा। क्या रचना है? मुकुल और त्रिधारा, याद कर लीजिए। विशेष इनके बारे में, सुभद्रा जी के चित्र का भारतीय डाक सेवा द्वारा स्टंप जारी किया गया। ठीक है, सो ये आपको लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है सोहनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। ओके, इनका जीवन काल 1906 से 1988 तक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है सेवा ग्राम। पुरस्कार इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, ये आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमें अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने मेहमान प्राणों से भी प्यारे होते हैं, और पराये लोगों को हम अपने भाई बहन समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पराये हैं, हम उनके साथ सदा आदर और स्नेह से रहना चाहिए। मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, मजदूरों को अधिक वेतन देना चाहिए। मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम न ले, दिन में केवल 8 ही घंटे उनसे काम करवाएं। मजदूर और किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही उनकी सहायता भी करना चाहिए। किसानों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बड़ी मात्रा में खोलना चाहिए। किसानों को वैज्ञानिक उपकरण जैसे फल, बीज, खाद आदि भी सस्ते मूल्य पर देना चाहिए। इन्हें कम सूद पर, कम ब्याज पर ऋण देने सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छी संगति से क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ है अच्छी संगति से कि हम भी अच्छे बन जाएंगे अच्छी संगति से। अच्छी संगति से हमें सुख पहुँचता है, और अच्छी संगति के कारण हमें आध्यात्मिक यानी परलौकिक चिंतन मिलता है। हमें सद्बुद्धि, परोपकारिता, सेवा, भलाई आदि भावना जागृत होती है, और हमें विख्यान बनेंगे हम। ठीक है, हम आसानी से अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं, उत्तम जीवन बिता सकते हैं। हम विनय, विवेक, नेक गुण मिलेंगे, और कल्पवृक्ष जैसा है अच्छी संगति। ठीक है, युग रत्ना की जगह अगर आप होते तो संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या भाषण देते? संयुक्त राष्ट्र संघ में युग रत्ना की जगह में अगर मैं होता तो अपना भाषण कुछ इस प्रकार देता। आदरणीय सखिया भाई बहन, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से होता है। इसके हम आंसर भी देख लेते हैं। युवक ने अपना स्थान कैसे बनाया? ओके, ये क्वेश्चन है आपके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
पर्वत क्या कहता है? पर्वत कहता है कि जीवन में उन्नति पाकर सगर्व रहो। सागर कहता है कि दिल की गहराई छू लो। लहराते हुए लहर कहती है कि अपने मन को मृदुमधुर भावनाओं से भर दो। धरती कहती है हिम्मत न छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आसमान कहता है कि संसार में तुम्हारे कामकाज बढ़ाओ। ठीक है। बच्चों के प्रति निकुंभ सर के विचार कैसे, इसको हम और लॉन्ग आंसर में भी देख सकते हैं, आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है। सुभद्रा कुमारी का जो है यहाँ पर आपको उनके शब्दों में थोड़ा सा लिखना है तो आप इनको भी लिख सकते हो, जैसे उनकी रानी है रचना है झांसी की रानी। ठीक है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। हम समेटिव असेसमेंट essay 2 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 9th हिंदी का फुल रियल पेपर देख रहे हैं और फुल सॉल्यूशन के साथ में। ओके, सो पूरा देखिएगा। हमें अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सो इसका आंसर आप चाहो तो छोटा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम इसको भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव होता है। हमें अतिथि सत्कार करना है, हमें अपने मेहमान को प्राणों से भी ज़्यादा मानना है। ठीक है। इसलिए हमें उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कबीर की दृष्टि में किसी काम को धीरे धीरे करना, इसका क्या तात्पर्य है? कबीर कहते हैं कि सारे काम निश्चित समय पर धीरे धीरे होते, शीघ्रता दिखाने से कोई काम नहीं होता। फल पाने की इच्छा से पेड़ को 100 घड़ा पानी से सींचने पर भी कोई फल नहीं मिलता। उसी प्रकार जल्दबाजी करने से कोई काम नहीं होता। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ओके, और चाहो तो बड़े पॉइंट में भी जो मैंने पहले बताया प्रीवियस में, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छी संगति के क्या क्या लाभ है, इसको भी आप एक बार पॉइंट वाइज भी कर सकते हो। भारत को प्रतिभावानों का देश क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भारत में कई प्रतिभावानों का जन्म हुआ, जैसे आर्यभट्ट, सीवी रमन, जेसी बोस, अब्दुल कलाम, टेसी थॉमस, सुनीता विलियम्स। यहाँ के गांव गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियों भी विशेष प्रतिभा रखती हैं, इसलिए भारत को प्रतिभावानों का देश कहा गया है। ओके, बच्चों के प्रति निकुंभ सर के विचार कैसे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तब तक आप गूगल पे आइए, गूगल पे टाइप कीजिए airindia.com, जहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की फुल PDF प्रोवाइड है एकदम फ्री में। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू वांट टू डाउनलोड दिस क्वेश्चन पेपर PDF, सर्च airindia.com, फास्ट सर्च, आंसर की ऑल्सो अवेलेबल। ओके, एंड check the description box where PDF link also available, and you don't know how to download this question paper answer की PDF, so watch full video, in the end of video the process of download PDF also provided. Okay, रामशंकर निकुंभ सर पाठशाला में काम करने वाले एक कला अध्यापक थे। वे बड़े सहृदयी, प्रेममयी, दयालु और होशियार व्यक्ति थे। बच्चों के प्रति उनके विचार बड़े उदार थे। वे जानते थे कि बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। साथ ही हर एक बच्चे को किसी न किसी विषय के प्रति श्रद्धा होती है। ठीक है। समक्का सारक्का के जीवन से में क्या संदेश हमें मिलता है, जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो उसके जीवन से हमें संदेश मिलता है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, चाहे जान भी चले जाए। अपने देश को स्वतंत्र रखना ही हमारा पवित्र और पहला धर्म है, तभी हमारा जन्म क्या होगा, सार्थक होगा। चलिए 26 है, युवक ने अपना स्थान स्वयं कैसे बनाया? इसको आप प्रीवियस जो मैंने आंसर बताए थे वो भी देख सकते हो, चाहो तो इसको भी कर सकते हो। युवक को निजी कार्यालय में चपरासी रखा, उसने कार्यालय को शाही कार्यालय बनवाया और राज्य का वित्त मंत्री बना। एक दिन राजा सभी मंत्रियों को आधी रात अपने कमरे में ले आने के आदेश दिया। सभी मंत्री नशे में थे, लेकिन वित्त मंत्री राजकर में एक पैसे कम होने के कारण सोच कर रहे थे। युवक की ईमानदारी से खुश होकर राजा उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया और इस प्रकार युवक ने अपना स्थान स्वयं बना लिया। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मेरा जीवन कविता से सुभद्रा कुमारी चौहान हमें क्या बताना चाहती है? सो आपका आंसर होगा, कवित्री कहती है, अपने पूरे जीवन में मैंने हंसना ही सीखा है, अर्थात मैंने सुखमय जीवन ही बिताया है। रोना या दुखी होना मैं नहीं जानती। मेरे जीवन में सदा सुख रूपी सोना ही बरसा करता था। अर्थ है कि मैं सदा प्रसन्न रहा करती थी या रहती थी। पीड़ा कैसी होती है मैं जानती ही नहीं। मेरे सुखदायी जीवन में चिंता का महत्व ही नहीं रहा। मैं सुनती हूँ कि यह जग संसार तो सारीन है, लेकिन वह तो मुझे सुख सार ही दिखाता है, मानो मुझे सुख सहने पहुँचाने वाला ही है। मेरी आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी समुद्र लहराता ही रहा। मेरे जीवन में सदा उत्साह और उमंग ही रहे। मेरा दिल तो हमेशा मतवाले होकर विजय की खुशी में हंसता रहा, माने मेरा दिल विजय के उल्लास से नाच उठा।
मानव जीवन में आशा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आशा ही सुखमय जीवन का प्रथम सोपान है। आशा ही मानव को लक्ष्य साधना की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी प्रभावशाली आशा मेरे जीवन को हर पल प्रकाशित करती रहती है। मेरी असफलता रूपी संपत्ति सुनहरे धागे से घेरी हुई, अर्थ है कि असफलता मुझ पर कभी प्रभाव डाल न सकी। मेरे चारों ओर सुख रूपी सुनहरे बादल ही छाए रहते हैं, क्योंकि सुख के साथ ही भरोसा, प्यार, धीरज मेरे जीवन के साथ रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका ही आ वाला प्रश्न है, जिसमें सोहन लाल द्विवेदी जी की प्रकृति की सीख हमें क्या संदेश देती है। तो कवि क्या कहते हैं कि हमारे चारों ओर की प्रकृति के कण कण में कुछ संदेश छिपा रहता है। उन संदेशों का आचरण करने से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। पर्वत हमसे कहता है कि तुम भी अपना सिर उठाकर मुझ जैसे ऊंचे लंबे बन जाओ, अर्थ है कि सब में ऊंचा रहना महान गुण है। समुद्र लहराते कहता है कि मैं जैसा गहरा हूँ, तुम भी वैसे गहराई से सोचो। समुद्र के चंचल तरंग तरंग उठकर गिर गिरते हैं। क्या तुम समझ सकते हो कि ये क्या कह रहे हैं? वे कहना चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे अपने दिल में मीठी और कोमल आशाएं भर लो, क्योंकि आशा को सफल बनाने का प्रयत्न जरूर करते रहो। धरती हमसे कहती है कि चाहे जितने बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है, धैर्य के साथ उसे पूरा करो। आकाश कहता है कि मुझ जैसा पूरा फैलकर सारी दुनिया ढक लो, मानो महान बनकर सब पर अपना प्रभाव दिखाओ। 28 क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 या 10 पंक्तियों में लिखिए। बदले अपनी सोच पाठ में युग रत्ना की जगह यदि आप होते तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भाषण देते? या तो प्रीवियस लिख लीजिएगा ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में युग रत्ना की जगह अगर मैं होता तो अपना भाषण कुछ इस प्रकार देता। आदरणीय सज्जनों, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया, लेकिन हम अज्ञान से ऐसी अमूल्य पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। धरती जो पेड़ पौधे और घने जंगलों के कारण अब तक हरी भरी है, वह प्रदूषित होती जा रही। हम अपनी आगामी पीढ़ी को निस्सार पर्यावरण सौंपने जा रहे हैं। यह तो किसी भी और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया, लेकिन हम अज्ञान से ऐसी अमूल्य जो है समर्थन नहीं है, ठीक है। हम अपनी आगामी पीढ़ी को पर्यावरण सौंपने जा रही है, तो किसी हालत में समर्थन ही नहीं है। अब भी समय है, आप ध्यान लगाकर सोचिए। आवश्यक कदम उठाने का समय आ गया है। अपने आप आगे आकर मजबूत इरादे कर लेने की ज़रूरत है। यह काम अब हम नहीं करेंगे और तो आगे कोई भी नहीं करेगा। अपनी धरती को बचा लेना है। हम अपनी सोच बदले, पर्यावरण की सुरक्षा के आवश्यक नए कदम उठाएं। हमारे हाथों में सिर्फ वर्तमान और भविष्य है, अतः भविष्य का संरक्षण अपने हाथों में है। भाग्यवश धरती के पास भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता है। अपनी बुद्धि कुशलता का उपयोग कीजिए। परिवर्तन और सुधार लाकर पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दें। अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, अपनी मातृभूमि को और पर्यावरण को बचा सके। हमारे मन की आकांक्षा अच्छी हो तो परमात्मा भी कृपा करके हम शक्ति देगा, हम सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार हम अपना भाषण पूर्ण करते, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? खेलों से मनोरंजन होता है, फुटबॉल के बारे में अपने विचार बताइए। तो उत्तर लिखिए। फुटबॉल के बारे में लिखना है, स्वास्थ्य को ठीक और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, इसलिए खेल कूदों के द्वारा व्यायाम करना, शरीर को मजबूत बनाना मानव का प्रथम कर्तव्य है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। खेलों से रक्त की शुद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है। खेल कूदों से मनोरंजन भी होता है। हार या जीत को साधारण रूप में लेने पर आए सभी उतार चढ़ाव समान रूप से देख सकते हैं। इससे सदा मन प्रफुल्लित रहता है, सदा मस्तिष्क तेज रखकर हर काम सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा का समर्थन करते सदा मन निर्मल और दृढ़ बन जाता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में खेलों का अधिक महत्व रहता है। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। यह चुस्ती का खेल है, नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र। एक ऐसा खेल जिसमें एक ताकत की सबकी ताकत, एक की ताकत सबकी ताकत, और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी। यह प्रेम और सच्चाई का खेल है। ये पूरा फुटबॉल के बारे में लिखिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 6 देख लेते हैं, जो लास्ट भाग आपको होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विहार यात्रा पर जाने के लिए पैसे और अनुमति मांगते हुए पिताजी के नाम पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पता लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर डेट भी आ जाएगी, आपको जो पता है आप लिख लोगे, जो भी है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। और नेक्स्ट में आ जाएगा, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल है। मैं यहाँ अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। हाँ पिताजी, हमारी पाठशाला की 8th क्लास के सारे छात्र बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं, या 9वीं भी लिख सकते हो, 9वीं। आप कृपया मुझे भी जाने की अनुमति देते हुए इसके लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना करें।
प्रार्थना कर रहा हूँ। माता जी को मेरा नमस्कार धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी पुत्र पी बसवन्ना गुड़ीवाड़ा, पता पी रमण्या। यहाँ पर आप अपना जो है पता लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद सहित। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार में से किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो हम देखने वाले यहाँ पर दीपावली। रूपरेखा लिखेंगे हम सबसे पहले। रूपरेखा बनाएंगे, नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा विवरण, तीसरा मनाने की विधि एंड लास्ट होगा आपका उपसंहार। तो प्रस्तावना, दीपावली भारतीयों का प्रमुख त्योहार है, यह मेरा प्रिय त्योहार है। प्रस्तावना में लिख लीजिएगा। ठीक है, दीपावली का अर्थ है दीपों की माला। यह अश्विन मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। विवरण लिख लीजिएगा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक क्रूर राक्षस था, वह लोगों को बहुत सताता था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ उसका वध किया और त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को उसी दिन मारा। तब से लोग आनंद के साथ दीपावली मनाते हैं, दीपों को जलाते हैं। मनाने की विधि क्या है? उस दिन लोग प्रातः काल उठकर सिरो स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हैं, शाम को दीप जलाकर पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं। लास्ट में इस पर्व को ज्ञान पर ज्ञान की का विजय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और जो इसका अथवा है वो है कंप्यूटर आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन, इस पर एक निबंध लिख, तो आप इस पर भी निबंध लिख सकते हो। ओके, आपको कंप्यूटर पर भी निबंध तैयार कर लेना है। सो मैंने आपको क्लास 9th हिंदी का ऐसे 2 का कंप्लीट फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए गूगल पर आना है, गूगल पे टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है और आप पीडीएफ को आसानी से एकदम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये आपका आंसर की है और आंसर की के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ लिंक अवेलेबल है। क्लास 9th हिंदी का हमने ऐसे 2 का क्वेश्चन पेपर जो है उसकी की देखी है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए। ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। क्या टाइप करना है? www.arfindia.com 8th क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है तो मैं इसी को क्लिक करी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 2 समेटिव असेसमेंट सेकेंड क्लास 9th का हिंदी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका रियल पेपर है और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्लास हम यहाँ पर देखने वाले 9th का ऐसे 2 का क्वेश्चन पेपर। ओके, सो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चंस पेपर के सारे फुल आंसर की इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आंसर की इस पीडीएफ में आपको पूरी है। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की फुल आंसर की पीडीएफ और सो इसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे क्या टाइप करना है? गूगल पे टाइप करना है arfindia.com। ओके, उसके बाद में अपनी क्लास 9th हिंदी, तो यहाँ पर आप टाइप करोगे। उसके बाद में आपको जो है आपके पेपर की पूरा पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, की पेपर की पीडीएफ पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन पेपर में आपके 6 पार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मिसिंग है, पर आप इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। इतने क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको कवर कीजिए क्वेश्चंस को। सो हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर की भी यहीं पर है प्रोवाइड। पिछले वीडियोस में भी आपने आंसर की जरूर देखी होंगी, उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है बहुत अच्छा क्रिया विशेषण इसमें पूछा है, तो केवल अच्छा आ सकता है या दोनों बहुत अच्छा भी आ सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें मेन सोर्स ये है फुटबॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसमें फुटबॉल का ए से भी इस क्वेश्चन पेपर में लिखने आ रहा है। ओके, सो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, हिमालय पिघलता जा रहा है क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। पार्ट सेकंड आपका ही होने वाला है। ओके, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो थोड़े से मिसिंग है इसमें क्वेश्चंस, जो कि आपके बुक से ही है। जो आपका रमजान पार्ट है उसमें से आपको क्वेश्चंस बने हैं, तो आप उसका पैसेज को जरूर कर लीजिएगा। इसमें से एक पैसेज आपको 100% श्योर है आएगा। ओके, ये पैसेज
ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं पार्ट में, इनको आपको कर लेना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके आंसर की क्या है इसमें पूरा। आपको पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट आंसर्स बताने वाली हूँ क्वेश्चंस के 13 क्वेश्चन तक के आपके आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। आप इन आंसर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है airappindia.com। ठीक है, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी गई है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको जो दिए गए क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओनली आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट में जो सपना देखा है ना, उसका आपको तत्सम तद्भव बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर स्वप्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा इनमें से क्रिया विशेषण इस वाक्य में कौन सा है, तो वो या तो अच्छा हो सकता है या बहुत अच्छा है। काम कीजिएगा, जब क्वेश्चन में बैठे होंगे आंसर तो आप याला लिखोगे बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लिख कर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 को आपको लिखना है इन वर्ड्स में, तो 2009 हो जाएगा। ठीक है, अगला है सच्चाई का खेल है फुटबॉल, बिल्कुल यस का आ जाएगा। और फिफ्थ में जो समास है वो आ जाएगा। ठीक है, द्वंद्व वाला है इसमें, शायद यही क्वेश्चन है। उसके बाद हिमालय की संधि विच्छेद हम करेंगे, तो हिम धन आलय हिमालय। ओके, विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी। ओके, राइट आंसर इज विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हो तो आपको क्वेश्चन पेपर के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना है, और ये आंसर की PDF आपको गूगल पर टाइप करना है। गूगल पर जाना है, टाइप कीजिए airappindia.com। ओके, जहाँ पर आंसर की PDF प्रोवाइड की थी। बेटा बाजार जाता है को स्त्रीलिंग में हम बदलेंगे तो बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटी बाजार जाती है, आंसर। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। लड़का पाठ पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आपको इसको जो है बदलना था वर्तमान में, ये वर्तमान काल में राइट आंसर है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पढ़ते हैं होना चाहिए। ओके, तो ये राइट आंसर होगा आपका पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो एक पैसेज है, चलिए वो देख लेते हैं। सो पार्ट सेकंड जो आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको एक गद्यांश और कविता पढ़ाना है, उसके संबंधित क्वेश्चन लिखना है। तो ये आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। एक राजा था, बहुत सुंदर महल में रहता था, उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। यात्रियों ने अपनी यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में भी कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। ये चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। सो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ता प्रत्यय से युक्त शब्द, तो पहले का आंसर सुंदरता था। ठीक है, कम शब्द का हो जाएगा ज्यादा, और चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, इसमें विशेषण लिखिए तो मधुर स्वर। इस संज्ञा शब्द चुनना है तो चिड़िया हो जाएगा। चलिए इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आ और ई के आंसर। तो ये रहे आपके आंसर, ता प्रत्यय सुंदरता, और ये हो गया आपका बहुत, इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है चिड़िया। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इन 16 के आंसर है। ठीक है, सो ये आपके आंसर है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हमें लिखना है, इनकी रचनाएं। सो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जीवन काल, जन्म इनका यानी बर्थ ऑफ डेट है 1904, एंड यहाँ पर इनकी 1948 में जो है मृत्यु, ठीक है, डेथ हो गई थी। रचनाएं हैं मुकुल एंड त्रिधारा। क्या रचनाएं? मुकुल और त्रिधारा, याद कर लीजिए। विशेष इनके बारे में, सुभद्रा जी के चित्र का भारतीय डाक सेवा द्वारा स्टंप जारी किया गया। ठीक है, सो ये आपको लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है सोहनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। ओके, इनका जीवन काल 1906 से 1988 तक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है सेवा ग्राम। पुरस्कार इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, ये आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमें अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने मेहमान प्राणों से भी प्यारे होते हैं, और पराये लोगों को हम अपने भाई बहन समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पराये हैं, हम उनके साथ सदा आदर और स्नेह से रहना चाहिए। मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, मजदूरों को अधिक वेतन देना चाहिए। मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम न लें, दिन में केवल 8 ही घंटे उनसे काम करवाएं।
मजदूर और किसानों के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही उनकी सहायता भी करना चाहिए। किसानों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बड़ी मात्रा में खोलना चाहिए। किसानों को वैज्ञानिक उपकरण जैसे फल, बीज, खाद आदि भी सस्ते मूल्य पर देना चाहिए। इन्हें कम सूद पर, कम ब्याज पर ऋण देने सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छी संगति से क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ है अच्छी संगति से कि हम भी अच्छे बन जाएंगे अच्छी संगति से। अच्छी संगति से हमें सुख पहुँचता है और अच्छी संगति के कारण हमें आध्यात्मिक यानी परलौकिक चिंतन मिलता है। हमें सद्बुद्धि, परोपकारिता, सेवा, भलाई आदि भावना जागृत होती है और हमें विख्यान बनेंगे हम। ठीक है, हम आसानी से अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं, उत्तम जीवन बिता सकते हैं, हम विनय, विवेक, नेक गुण मिलेंगे और कल्पवृक्ष जैसा है अच्छी संगति। ठीक है, युग रत्ना की जगह अगर आप होते तो संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या भाषण देते? संयुक्त राष्ट्र संघ में युग रत्ना की जगह में अगर मैं होता तो अपना भाषण कुछ इस प्रकार देता। आदरणीय सखी या भाई बहन, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से होता है। इसके हम आंसर भी देख लेते हैं। युवक ने अपना स्थान कैसे बनाया? ओके, ये क्वेश्चन है आपके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पर्वत क्या कहता है? पर्वत कहता है कि जीवन में उन्नति पाकर सगर्व रहो। सागर कहता है कि दिल की गहराई छू लो। लहराते हुए लहर कहती है कि अपने मन को मृदुमधुर भावनाओं से भर दो। धरती कहती है हिम्मत न छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आसमान कहता है कि संसार में तुम्हारे कामकाज बढ़ाओ। ठीक है, बच्चों के प्रति निकुंभ सर के विचार कैसे? इसको हम और लॉन्ग आंसर में भी देख सकते हैं, आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है, सुभद्रा कुमारी का जो है यहाँ पर आपको उनके शब्दों में थोड़ा सा लिखना है तो आप इनको भी लिख सकते हो। जैसे उनकी रानी है, रचना है झांसी की रानी। ठीक है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। हम समेटिव असेसमेंट essay 2 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 9th हिंदी का फुल रियल पेपर देख रहे हैं और फुल सॉल्यूशन के साथ में। ओके, सो पूरा देखिएगा। हमें अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सो इसका आंसर आप चाहो तो छोटा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव होता है। हमें अतिथि सत्कार करना है, हमें अपने मेहमान को प्राणों से भी ज़्यादा मानना है। ठीक है, इसलिए हमें उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कबीर की दृष्टि में किसी काम को धीरे धीरे करना, इसका क्या तात्पर्य है? कबीर कहते हैं कि सारे काम निश्चित समय पर धीरे धीरे होते, शीघ्रता दिखाने से कोई काम नहीं होता। फल पाने की इच्छा से पेड़ को 100 घड़ा पानी से सींचने पर भी कोई फल नहीं मिलता। उसी प्रकार जल्दबाजी करने से कोई काम नहीं होता। ओके, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजदूर और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ओके, और चाहो तो बड़े पॉइंट में भी जो मैंने पहले बताया प्रीवियस में उसको भी देख लीजिएगा। अच्छी संगति के क्या क्या लाभ है इसको भी आप एक बार पॉइंट वाइज भी कर सकते हो। भारत को प्रतिभावानों का देश क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भारत में कई प्रतिभावानों का जन्म हुआ, जैसे आर्यभट्ट, सीवी रमन, जेसी बोस, अब्दुल कलाम, टेसी थॉमस, सुनीता विलियम्स। यहाँ के गांव-गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियों भी विशेष प्रतिभा रखती हैं, इसलिए भारत को प्रतिभावानों का देश कहा गया है। ओके, बच्चों के प्रति निकुंभ सर के विचार कैसे हैं? इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तब तक आप गूगल पे आइए, गूगल पे टाइप कीजिए airappindia.com, जहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की फुल PDF प्रोवाइड है एकदम फ्री में। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू वांट टू डाउनलोड दिस क्वेश्चन पेपर PDF, सर्च airappindia.com, फास्ट सर्च, आंसर की ऑल्सो अवेलेबल। ओके, एंड check the description box where PDF link also available, and you don't know how to download this question paper answer की PDF, so watch full video, in the end of video the process of download PDF also provided. Okay, रामशंकर निकुंभ सर पाठशाला में काम करने वाले एक कला अध्यापक थे। वे बड़े सहृदयी, प्रेममयी, दयालु और होशियार व्यक्ति थे। बच्चों के प्रति उनके विचार बड़े उदार थे। वे जानते थे कि बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। साथ ही हर एक बच्चे को किसी न किसी विषय के प्रति श्रद्धा होती है। ठीक है, समक्का सारक्का के जीवन से में क्या संदेश हमें मिलता है? जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो उसके जीवन से हमें संदेश मिलता है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, चाहे जान भी चले जाए। अपने देश को स्वतंत्र रखना ही हमारा पवित्र और पहला धर्म है, तभी हमारा जन्म क्या होगा? सार्थक होगा। चलिए 26 है, युवक ने अपना स्थान स्वयं कैसे बनाया?
इसको आप प्रीवियस जो मैंने आंसर बताए थे वो भी देख सकते हो, चाहो तो इसको भी कर सकते हो। युवक को निजी कार्यालय में चपरासी रखा, उसने कार्यालय को शाही कार्यालय बनवाया और राज्य का वित्त मंत्री बना। एक दिन राजा सभी मंत्रियों को आधी रात अपने कमरे में ले आने के आदेश दिया। सभी मंत्री नशे में थे, लेकिन वित्त मंत्री राजकर में एक पैसे कम होने के कारण सोच कर रहे थे। युवक की ईमानदारी से खुश होकर राजा उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया और इस प्रकार युवक ने अपना स्थान स्वयं बना लिया। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मेरा जीवन कविता से सुभद्रा कुमारी चौहान हमें क्या बताना चाहती है? सो आपका आंसर होगा, कवित्री कहती है, अपने पूरे जीवन में मैंने हंसना ही सीखा है, अर्थात मैंने सुखमय जीवन ही बिताया है, रोना या दुखी होना मैं नहीं जानती। मेरे जीवन में सदा सुख रूपी सोना ही बरसा करता था। अर्थ है कि मैं सदा प्रसन्न रहा करती थी या रहती थी। पीड़ा कैसी होती है मैं जानती ही नहीं। मेरे सुखदायी जीवन में चिंता का महत्व ही नहीं रहा। मैं सुनती हूँ कि यह जग संसार तो सारीन है, लेकिन वह तो मुझे सुख सार ही दिखाता है, मानो मुझे सुख सहन पहुँचाने वाला ही है। मेरी आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी समुद्र लहराता ही रहा। मेरे जीवन में सदा उत्साह और उमंग ही रहे। मेरा दिल तो हमेशा मतवाले होकर विजय की खुशी में हंसता रहा। मानो मेरा दिल विजय के उल्लास से नाच उठा। मानव जीवन में आशा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आशा ही सुखमय जीवन का प्रथम सोपान है। आशा ही मानव को लक्ष्य साधना की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी प्रभावशाली आशा मेरे जीवन को हर पल प्रकाशित करती रहती है। मेरी असफलता रूपी संपत्ति सुनहरे धागे से घेरी हुई। अर्थ है कि असफलता मुझ पर कभी प्रभाव डाल न सकी। मेरे चारों ओर सुख रूपी सुनहरे बादल ही छाए रहते हैं, क्योंकि सुख के साथ ही भरोसा, प्यार, धीरज मेरे जीवन के साथ रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका ही आ वाला प्रश्न है, जिसमें सोहन लाल द्विवेदी जी की प्रकृति की सीख हमें क्या संदेश देती है? तो कवि क्या कहते हैं कि हमारे चारों ओर की प्रकृति के कण कण में कुछ संदेश छिपा रहता है। उन संदेशों का आचरण करने से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। पर्वत हमसे कहता है कि तुम भी अपना सिर उठाकर मुझ जैसे ऊंचे लंबे बन जाओ। अर्थ है कि सब में ऊंचा रहना महान गुण है। समुद्र लहराते कहता है कि मैं जैसा गहरा हूँ, तुम भी वैसे गहराई से सोचो। समुद्र के चंचल तरंग तरंग उठकर गिरते हैं। क्या तुम समझ सकते हो कि ये क्या कह रहे हैं? वे कहना चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे अपने दिल में मीठी और कोमल आशा भर लो, क्योंकि आशा को सफल बनाने का प्रयत्न जरूर करते रहो। धरती हमसे कहती है कि चाहे जितने बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है, धैर्य के साथ उसे पूरा करो। आकाश कहता है कि मुझ जैसा पूरा फैलकर सारी दुनिया ढक लो, मानो महान बनकर सब पर अपना प्रभाव दिखाओ। 28 क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 या 10 पंक्तियों में लिखिए। बदले अपनी सोच पाठ में युग रत्ना की जगह यदि आप होते तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भाषण देते? या तो प्रीवियस लिख लीजिएगा ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में युग रत्ना की जगह अगर मैं होता तो अपना भाषण कुछ इस प्रकार देता। आदरणीय सज्जनों, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया, लेकिन हम अज्ञान से ऐसी अमूल्य पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। धरती जो पेड़ पौधे और घने जंगलों के कारण अब तक हरी भरी है, वह प्रदूषित होती जा रही। हम अपनी आगामी पीढ़ी को निस्सार पर्यावरण सौंपने जा रहे हैं। यह तो किसी भी और साफ पर्यावरण विरासत के रूप में दिया, लेकिन हम अज्ञान से ऐसी अमूल्य जो है समर्थन नहीं है। ठीक है, हम अपनी आगामी पीढ़ी को पर्यावरण सौंपने जा रही है, तो किसी हालत में समर्थन ही नहीं है। अब भी समय है, आप ध्यान लगाकर सोचिए। आवश्यक कदम उठाने का समय आ गया है। अपने आप आगे आकर मजबूत इरादे कर लेने की ज़रूरत है। यह काम अब हम नहीं करेंगे और तो आगे कोई भी नहीं करेगा। अपनी धरती को बचा लेना है। हम अपनी सोच बदले, पर्यावरण की सुरक्षा के आवश्यक नए कदम उठाएं। हमारे हाथों में सिर्फ वर्तमान और भविष्य है, अतः भविष्य का संरक्षण अपने हाथों में है। भाग्यवश धरती के पास भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता है। अपनी बुद्धि कुशलता का उपयोग कीजिए। परिवर्तन और सुधार लाकर पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दें। अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, अपनी मातृभूमि को और पर्यावरण को बचा सके। हमारे मन की आकांक्षा अच्छी हो तो परमात्मा भी कृपा करके हम शक्ति देगा, हम सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार हम अपना भाषण पूर्ण करते। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? खेलों से मनोरंजन होता है, फुटबॉल के बारे में अपने विचार बताइए। तो उत्तर लिखिए। फुटबॉल के बारे में लिखना है, स्वास्थ्य को ठीक और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, इसलिए खेल कूदों के द्वारा व्यायाम करना, शरीर को मजबूत बनाना मानव का प्रथम कर्तव्य है।
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। खेलों से रक्त की शुद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है, खेल कूदों से मनोरंजन भी होता है। हार या जीत को साधारण रूप में लेने पर आए सभी उतार चढ़ाव समान रूप से देख सकते हैं। इससे सदा मन प्रफुल्लित रहता है, सदा मस्तिष्क तेज रखकर हर काम सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा का समर्थन करते सदा मन निर्मल और दृढ़ बन जाता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में खेलों का अधिक महत्व रहता है। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है, यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र। एक ऐसा खेल जिसमें एक ताकत की सबकी ताकत, एक की ताकत सबकी ताकत, और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी। यह प्रेम और सच्चाई का खेल है। ये पूरा फुटबॉल के बारे में लिखिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 6 देख लेते हैं, जो लास्ट भाग आपको होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। विहार यात्रा पर जाने के लिए पैसे और अनुमति मांगते हुए पिताजी के नाम पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पता लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर डेट भी आ जाएगी, आपको जो पता है आप लिख लोगे जो भी है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। और नेक्स्ट में आ जाएगा, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल है। मैं यहाँ अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। हाँ पिताजी, हमारी पाठशाला की 8th क्लास के सारे छात्र बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं, या 9वीं भी लिख सकते हो, 9th 9वीं। आप कृपया मुझे भी जाने की अनुमति देते हुए इसके लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना कर रहा हूँ। माता जी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी पुत्र पी बसवन्ना गुड़ीवाड़ा, पता पी रमण्या। यहाँ पर आप अपना जो है पता लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद सहित। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार में से किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो हम देखने वाले यहाँ पर दीपावली। रूपरेखा लिखेंगे हम सबसे पहले। रूपरेखा बनाएंगे, नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा विवरण, तीसरा मनाने की विधि, एंड लास्ट होगा आपका उपसंहार। तो प्रस्तावना, दीपावली भारतीयों का प्रमुख त्यौहार है, यह मेरा प्रिय त्यौहार है, प्रस्तावना में लिख लीजिएगा। ठीक है, दीपावली का अर्थ है दीपों की माला, यह अश्विन मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। विवरण लिख लीजिएगा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक क्रूर राक्षस था, वह लोगों को बहुत सताता था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ उसका वध किया, और त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को उसी दिन मारा। तब से लोग आनंद के साथ दीपावली मनाते हैं, दीपों को जलाते हैं। मनाने की विधि क्या है। उस दिन लोग प्रातः काल उठकर सिरो स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हैं, शाम को दीप जलाकर पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं। लास्ट में इस पर्व को ज्ञान पर ज्ञान का विजय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और जो इसका अथवा है वो है कंप्यूटर आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन, इस पर एक निबंध लिख, तो आप इस पर भी निबंध लिख सकते हो। ओके, आपको कंप्यूटर पर भी निबंध तैयार कर लेना है। सो मैंने आपको क्लास 9th हिंदी का ऐसे 2 का कंप्लीट फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। PDF के लिए गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर आपको ये सारी PDFs अवेलेबल है और आप PDF को आसानी से एकदम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये आपका आंसर की है, और आंसर की के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर PDF लिंक अवेलेबल है। क्लास 9th हिंदी का हमने ऐसे 2 का क्वेश्चन पेपर जो है उसकी की देखी है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं आप PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए। ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। क्या टाइप करना है, www.arfindia.com 8th क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है, तो मैं इसी को क्लिक करी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको PDF मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो PDF डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है।